हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। करंट एनर्जीज में एक सवाल है कि यू वर्सेस देम। वो आज इसलिए रीडिंग है क्योंकि आज न्यू मून डे है और मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। शाम को कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, तो ज़रूर देखिएगा। अब अगर एनर्जी आपको रेजोनेट करती है तो बहुत खूबसूरत एनर्जी शायद निकल के आ सकती है, क्योंकि क्या है ना, अभी मुझे समाव आप देख सकते हैं कि कितने दिनों से रीडिंग में रियूनियन और उनकी तरफ से टावर मूवमेंट, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग है। वो चीज़ मुझे फील हो रही है कि रीडिंग तो स्टार्ट नहीं किए, बट ऐसा लगता है कि एनर्जी बहुत खूबसूरत निकलेगी, बहुत खूबसूरत, जहाँ पे आपके हक में रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखते हैं कि सी मेरा तो सॉरी अगर कुछ गलत सुनाई दिया हो, तो मेरा तो इंटेंशन आपकी हीलिंग है, आपकी आपकी हैप्पीनेस है। जितना कोशिश हो सके वो मैं कर रही हूँ, और यूनिवर्स से तो हमेशा यही रिक्वेस्ट है कि बस आपको अपनी खुशियाँ मिल जाए। तो आई मीन लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। पहले यू, देम और ये म्यूचुअल एनर्जी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। आपकी एनर्जी क्या चल रही है? स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप, ओके, एंड द मून। मून कहा तो मून भी आ गया। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड उल्टे पकड़े क्या, क्वीन ऑफ सोर्ड और टू ऑफ पेंटिकल्स। The High Priestess, the Devil, और Knight of Pentacle। ओके, बॉटम ऑफ डेक है द हायरोफेंट। काफ़ी ऐसे हायरोफेंट एंड द हाई प्रिस्टेस। मुझे लगता है कि आपकी जो एक है ना, काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि जर्नी ना स्पिरिचुअल वे में शुरू हुई है। डेफिनेटली आपको ट्रिपल वन ये एंजल नंबर काफ़ी हद तक दिख रहा है, या फिर 1001 ये एंजल नंबर आपको दिख रहा है। 1111 1001 ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं। खास करके मुझे लग रहा है कि आपकी साइंस है ना, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, लियो, एरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। टॉरस भी हो सकती है। यस, ये है। और स्पेशली अगर ये साइंस आपकी नहीं भी है, लेकिन आपके इसमें ना स्कॉर्पियो या पाइसिस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक अलग लेवल से एक्टिव है आपकी एनर्जी में, जहाँ पे आपको ना एक अलग ही एक ऐसे इमोशंस का, एक डर का, इनसिक्योरिटीज़ का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पे आपको ना एक कन्फ्यूजन की एनर्जी क्रिएट होती है, या फिर एक सस्पिशंस की। आपके सामने कुछ नहीं दिखता और आपको लग सकता है कि चल क्या रहा है या उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। काफ़ी अरसे से खास करके आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। मुझे कुछ लोगों में लिटरली 1 साल के ऊपर का इंतज़ार दिख रहा है। आप इनका वेट कर रहे हो कि इनकी तरफ से कुछ मैसेज आएगा, प्रपोजल आएगा, कमिटमेंट आएगी, क्लैरिटी मिलेगी, सच सुनने मिलेगा। ये सब चीज़ का आप जैसे इंतज़ार कर रहे हो, खास करके कमिटमेंट और क्लैरिटी का बहुत बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हो। आपने कोशिश की, हर चीज़ में कोशिश की कि आप इस चीज़ से बाहर निकलो। वेट और मूव ऑन, ये क्वेश्चन हमेशा आपके इर्द गिर्द घूमते रहे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आपको इसी पाथ पे चलना है, इसी बात पे चल रहा है। यूनिवर्स के ऊपर आपको भरोसा होते हुए भी नहीं है, लिटरली नहीं है, क्योंकि आपको ना बहुत तकलीफ इस बात की है कि सब ठीक है, सब सुनने में अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक है, यूनिवर्स है, वो सब कुछ अच्छा करती है, हमारे लिए अच्छा करती है, सब कुछ है। लेकिन जब इतना कोई गलत करता है, इतना कोई धोखा देता है, इतना तकलीफ देता है, तड़पाता है, तरसाता है, तब यूनिवर्स कहाँ है?
ऐसा नहीं कि रातों रात रिजल्ट मिले, बट ऐसा है कि कुछ तो महीनों के बाद तो रिजल्ट मिले। इसलिए आपका यूनिवर्स के ऊपर थोड़ा सा भरोसा ना हिल गया है। माना कि करना नहीं चाहते, ऐसा करना नहीं चाहते आप, बट अपने आप हो रहा है। आपकी जैसे ना एंग्जाइटी बढ़ रही है, आपके अंदर के डर बढ़ रहे हैं कि ये मेरे साथ क्यों। चलो वो भी आंसर मिल गया कि पास्ट के कर्माज है या मेरे कुछ कर्माज है, वो भी आंसर मिल गया। लेकिन ये कब तक ठीक होंगे, या सब कुछ है ना, ये सब चीज़ों में आपका मन तकलीफ इतनी उलझी हुई है कि इसका असर आपकी हेल्थ पर, इमोशनल भी और फिजिकल भी, दोनों तरफ से हुआ है। दोनों तरफ से आपकी ना हैबिट्स या आपकी एडिक्शंस, मतलब मैंने कहा ना कि इवन चाय का एडिक्शन भी इस कदर कुछ बढ़ गया ना कि आप चाहते ना चाहते एक ऐसी दलदल में फंस गए कि डिप्रेशन की एनर्जी वो मुझे फील हो रही है। बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को पॉजिटिव रहने का। नो, विश्वास है कि मतलब मैं जब बोलती हूँ पॉजिटिव फीलिंग आता है, कार्ड्स निकलते हैं, सब कुछ होता है, आपको भी अच्छा लगता है, एक होप जागता है। लेकिन जब कुछ होता नहीं है तो आपका मन भी उदास होता है। ऐसा लगता है कि शायद ये सब मेरे लिए बना ही नहीं है, शायद क्या ये सब सच भी होता है, या कभी ये चीज़ें काम भी करती हैं, और होती भी होंगी तो शायद ये मेरे नसीब की बात नहीं है। तो ये सब सोच के आप परेशान, हैरान सब दिख रहे हैं। आपके इंट्यूशंस तो आपको कहते हैं, आपको साइंस अगर प्रैक्टिकल वे से कहा जाए ना, तो आपको लगेगा कि बस कोई भी बोलेगा कि चलो निकल जाओ बाहर। अगर इतना आसान होता तो क्या बात थी, यहाँ पे हम लोग क्राइम बेस्ड क्यों करते थे, है ना। लेकिन वही तो चीज़ है कि नहीं हो पाता। ये एनर्जीज है ना, धीरे धीरे आपको बदलने की कोशिश करिए। आपको पॉजिटिव, इतनी मुश्किलात, इतनी तूफानों के बाद आपको पॉजिटिव रहने का सलाह दिया जा रहा है, क्योंकि चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही है। एस ऑफ कप, एस ऑफ सोर्ड दिखा रहा है कि आपकी तरफ आप जो क्लैरिटी चाहते हैं वो क्लैरिटी मिलने वाली है डेफिनेटली। ये न्यू मून काफ़ी गहरा असर सिर्फ आपकी एनर्जी पे करके रहा है। इनका तो एनर्जी मैंने देखा नहीं है, बट आप देख रहे हैं रीडिंग में कब से ये एनर्जी निकल रही है कि चेंज, क्योंकि टावर मोमेंट जिस तरह से वो इंसान फेस कर रहा है ना, वो जो चीज़ है उनको आपके होने का, आपको खोने का, आपकी इनोसेंस का, आपकी सच्चाई का, आपके साथ हुए धोखे का, हर चीज़ का एहसास करा रहा है। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट ना हो, बट खुद के ऊपर विश्वास या खुद के लिए अच्छा सोचना भी आपका ही एक मतलब आपके लिए ज़रूरी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ही अपने आप के लिए नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। तो वो चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है, समझनी है। चीज़ें अभी नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि आपके नसीब में अच्छा कुछ लिखा ही नहीं है, लिखा है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आपको मिलने वाली चीज़ भी उतनी ही गहरी है, खास है, ये बात आप समझिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एक कन्फ्यूजन है, एक जो आपके सामने ना सब कुछ जैसे पर्दे के पीछे है वगैरह, सब चीज़ें जो हाइडिंग है आपके सामने से, वो चीज़ें आपके सामने खुलेंगी। बस आपके जो मतलब ना आपने जो अपने आप को बिगाड़ के रखा है ना, प्लीज़ उसको सुधारिए। क्योंकि अभी जब वक्त आ रहा है ना, तो आपको ये चीज़ों का बहुत मतलब बोले ना, ये चीज़ आप मायने रखने वाली है कि आपने अपना ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग किया है, चेंज किया अपने आप को, वो बहुत मायने रखेगा। आपकी स्पिरिचुअल पावर अभी बढ़ रही है, इंट्यूशंस बढ़ रही है, लिटरली बढ़ रही है। तो एनर्जी है, थोड़ी निगेटिव है, सब कुछ है, लेकिन नो वरीज कि आपको एंजल नंबर जो दिख रहे हैं ना, जो स्पेशली 111, 1001, ये सब इशारा कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में अभी ये जो पुराना चैप्टर है ना, वो ख़त्म होने वाला है। एक नई शुरुआत है, बट कुछ चीज़ें आपको भी करनी है। देखते हैं अभी इनकी एनर्जीज। Ten of Cups, 3 of Cups, 4 of Pentacles, 2 of Swords, 10 of Wands, the Hierophant,
5 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, Ace of Pentacle and 7 of Swords. एंड बॉटम डेक है द 3 ऑफ वांड्स। मुझे काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि सी हायरोफेंट यहाँ पे भी, हायरोफेंट वहाँ भी है, और मुझे लग रहा है कि इसमें ना मैरिज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। मैरिज या तो उनकी ये मैरिड पर्सन है, और सबसे बड़ी चीज़ जो चीज़ लग रहा है ना, ये आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, ऐसा एक इमोशनल बॉन्डिंग हैप्पीनेस देखते हैं। भले उनकी शादी हुई हो या नहीं हो, बट एक ऐसी एनर्जी मुझे अचानक से फील हुई ना एक चैनल मैसेज कि ये आपके साथ है ना फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर इमेजिन करते हैं, सपना है, ड्रीम है। अगर हो सकता है तो करना चाहेंगे, अगर नहीं भी हो सकता है तो उसके सपने देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप एकदम कंपैटिबल हो। एक जो फैमिली, एक इमोशनल बॉन्डिंग, एक कंप्लीटनेस वो आप ही के साथ फील करते हैं। ये चीज़ उनको एक रियलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है अपने जो लाइफ में, जो भी प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, यहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट्स का सामना फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनका दिल और दिमाग दोनों कहीं पे और है। सी ये एनर्जी है, दिल और दिमाग की कन्फ्यूजन की एनर्जी है, क्योंकि दिल कहीं और है जहाँ पे आप हैं, और दिमाग प्रैक्टिकल लाइफ में है जहाँ पे ऐसा उनको लगता है ना कि हो नहीं सकता था। बट अभी काफ़ी हद से ऐसा लग रहा है ना कि ये कोशिश कर रहे कि आपके पास आने की, कि मिलने की। मैंने कहा ना 3 ऑफ कप्स, रियूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और ये बार बार कार्ड निकल के आ रहा है। इसका मतलब है कि ये मिलना चाहते हैं, ये आप ही के साथ एक सेलिब्रेशन फील करते हैं, एक खुशियाँ फील करते हैं, और ख़ास करके आपके साथ जो बिताए पल है जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश थे, ये पल एकदम बहुत अच्छे से याद करते हैं। उनको ये पल बहुत मायने रखते हैं, तो वो मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रांगली दिखता है। ये आपके लिए अभी तक जो स्टैंड नहीं लिया था ना, वो लेना चाहते हैं, आपकी तरफ ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, चाहे वो कमिटमेंट का हो, प्रपोजल का हो, शादी का हो, या जो भी है। ये डे बाय डे जो श्योर होते जा रहे हैं ना, वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग है, क्योंकि ये इनकी कन्फ्यूजन की एनर्जी ही बता रही है कि ये आपके बारे में सोचते हैं। वरना इंसान क्यों कंफ्यूज होता, उसके लाइफ में जो है सिचुएशन उससे खुश रहता ना। कन्फ्यूजन इसलिए है कि दिल यहाँ पर भटक रहा है, दिमाग वहाँ भटक रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है। बस यही प्रॉब्लम है कि रास्ता नहीं मिल रहा है, या फिर उसका एक डिसीजन है ना, वो नहीं मिल रहा है कि चलो आपके पास आना है तो ये प्रॉब्लम्स जो है उससे कैसे निपटा जाए, उससे कैसे समझाएं। क्योंकि कुछ चीज़ों में एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो मैरिड है या फैमिली है, तो इतना आसान भी नहीं है कि फैमिली के अगेंस्ट जाके करना। माना कि करना ज़रूरी है, बट ये उनकी चॉइस है, इनका डिसीजन है, उनको ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है, बट इतना आसान डिसीजन नहीं है। इसका असर आपके ऊपर भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ आपको, ये अभी तक अपनी जिम्मेदारी के बारे में ही सोच रहे थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सब कुछ, अपनी शादी या शादी के ख्याल, हर चीज़। पहले उनको लगा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इससे वो कैसे निभाए। नए रिलेशन में या आपके साथ भी रिलेशन है, भले आपके ऊपर कितना भरोसा हो, भले आपके लिए कितना प्यार हो, भले आपको कितना मानते हो, बट जब ऐसा लगता है कि कनेक्ट होने के बाद सब कुछ बिगड़ गया, तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि जो पास्ट कनेक्शन ट्रॉमाज है, या पास्ट में या बचपन में उनके कोई ट्रॉमाज हैं, वो उनको उनके डिसीजन पे काफ़ी असर कर रहे हैं कि क्या ये सही होगा, क्या आगे जाके कुछ गलत नहीं होगा। ये काफ़ी हद तक उनकी मन में ना कन्फ्यूजन का एक सवाल है। इनकी इनसिक्योरिटीज तो बढ़ रही है, कि उनका भी एक कन्फ्यूजन है कि अगर ये वक्त पे आपके सामने नहीं आए तो आपको खो देंगे, और आपको खोना मतलब थोड़ा एक रिस्क का भी बात है, क्योंकि ऐसा इंसान वापस मिलना या मिलना नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक चार्जिंग हो आप उनकी ज़िंदगी की, एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे उनको पता नहीं क्यों, जाने अनजाने, बट पता नहीं क्यों उनको पता है कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। अभी वो क्यों पता नहीं, लेकिन अच्छा बहुत लगता है। वो एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है उनकी। तो कमिटमेंट और शादी के बारे में इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग इरादे हैं, और वो बढ़ते जा रहे हैं। ये जिस सिचुएशन से भागते आ रहे हैं ना, या फिर धोखा दिया था आपको, ये हर चीज़ का
लाइक उसके ऊपर सोचना चाहते हैं कि नहीं मैंने गलत किया है। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि माफ़ी मांगना है या आपकी तरफ आना है, कमिट करना है, प्रपोजल करना है, जो भी उनकी सिचुएशन है, लाइक ना आपके बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट की वजह थी नो, वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो सोचना चाहते हैं। कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, लेकिन उस बीच में जब आपके बारे में सोचते हैं तो लाइक मिलना है, बस आपसे मिलना है, क्यों पता नहीं, बट एक ऐसा बॉन्डिंग फील होता है, एक ऐसा एक कनेक्शन फील होता है, एक ऐसी एनर्जी फील होती है जिससे होप क्रिएट होता है लाइफ में, जीने की एहसास हो रहा है, जीने का एहसास होता है। ये उनकी फीलिंग्स हैं। देखते हैं कि म्यूचुअल, इस कनेक्शन का म्यूचुअल क्या है। टेम्परेंस, मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि रीयूनियन होगा, डिवाइन टाइम है, अभी माना कि सबके लिए नहीं है, सो प्लीज़ आप मेरे पे मतलब ये मत करो कि हुआ नहीं है मेरे साथ है कैसे ना, क्योंकि इसे सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन जिसका वक्त आया है उसी का वक्त आया है। तो वक्त तो आया है और इसके लिए बैलेंस की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये बात आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। तो डिवाइन टाइम है, डिवाइन टाइम तो है भाई। और द मैजिशियन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने इधर मैनिफेस्टेशन करके रखा है और ये बंदा या बंदी जिस तरह से आपकी मेमोरीज में खोते हैं, जिस तरह से आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, जिस तरह से आपके स्टेटस स्टोरीज डायरेक्टली जिस तरह से आपके पर नज़र है, फ़ोटोज़ है आपकी, वीडियोज़ है आपकी, आवाज़ है, हर चीज़ इतना डीपली है, डीप है ना कनेक्शन, एक सोच है, एक इंतज़ार है कि कैसे आ जाए। लाइक मुझे लगता है ना ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और यही चीज़ एक दूसरे को ना टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रही है, लिटरली टेलीपैथिकली कनेक्ट। ये जो आपकी मैनिफेस्टेशन है ना वो स्ट्रांग होंगे, कम से कम आज तो स्ट्रांग हो गई। पता नहीं कैंडल वर्क रीडिंग में क्या आएगा, बट ऐसा लग रहा है कि रीडिंग देखने के बाद है ना आपको लिटरली इनका कॉल मैसेज आ सकता है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एनर्जी ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगा खींचने वाली है, खींचने वाली। आपके मैनिफेस्टेशन तो मुझे ऐसा लगा कि स्ट्रांग होंगे ही। ये भी आपको मैनिफेस्ट कर लाइक मिररिंग, मैंने कहा ना कि 1001 ये एंजल नंबर आपको दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा है या दिखते आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ये करना है कि एनर्जी है ना एक दूसरे को मिरर कर रही है, एक दूसरे को खींच रहे हैं आप। अभी कौन जीतेगा टग ऑफ वार ये देखना है और मैं चाहती हूँ आप जीते, इच्छा तो मेरी है, इसलिए तो बोले ना अपनी पावर में आइए, स्ट्रेंथ में। तो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहेगी। आर्कएंजल रफेल, हीलिंग एबंडेंस आर कमिंग टू यू। आपके लिए ये जो न्यू मून है ना सिर्फ प्यार ही नहीं, ये सब चीज़ नहीं, हीलिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हीलिंग आपके रिश्ते में जो भी है ना, हीलिंग बहुत ज़रूरी है, वरना रिपीट होते हैं। हीलिंग एबंडेंस आर कमिंग टू यू। आपकी तरफ हीलिंग भी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। एबंडेंस, एबंडेंस का वर्ड ही मीनिंग ही अलग है, तो वो आ रही है आपकी तरफ। और सोल सेटिस्फैक्शन, ये बार वही कार्ड है बार बार। एम फॉर दैट विच मेक्स यू सोल रिजॉइस। मुझे लगता है ये जो आपकी सोल की डिमांड है ना, सोल का एक जो मैग्नेट है वो एक दूसरे को खींच रहा है और आपकी जो सोल सेटिस्फैक्शन है वो चीज़ होने वाली है। एक जो सोल का हैप्पीनेस है ना एक दूसरे को खींच रहा है और वो चीज़ आपको मिलकर रहेगी। जो सोल कनेक्शन है ना वो एक दूसरे को ट्रिगर करे। लेट्स सी एक और कार्ड लूँगी, मैजिक। There is a magic around you to expect excitement and joy। तो भाई कुछ मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ भी। अब मैजिक हमेशा अनएक्सपेक्टेडली होता है, तो वो तो होकर रहेगा। एंड डिज़र्व करते हैं आप ट्रू लव, तो वो चीज़ बस एनर्जी चेंज करने की ज़रूरत है, बस एनर्जी चेंज। एक डिवाइन टाइम सबका आता है, आपका कब आएगा ये मुझे नहीं पता, बट स्टिल ऐसा लगता है कि यस, खुशियाँ तो आपके लिए नसीब में लिखी है। तो मैजिक होने वाला है और हीलिंग एंड अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है और सोल हैप्पीनेस, सोल सेटिस्फैक्शन आपकी तरफ आने वाला है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।